भगवान शिव ने बताया, स्त्री को कौन सा फूल सूंघने मात्र से ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, हे स्वामी, मैंने एक गांव में आपका बहुत ही सुंदर मंदिर देखा। उस मंदिर की ओर बहुत से लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग थे जिनके पास चार चार पुत्रियां थीं और कुछ के पास चार चार पुत्र थे। लेकिन जिनके पास पुत्र नहीं थे, वे माता पिता बहुत दुखी दिखाई दिए। वे पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन उनकी सूनी गोद नहीं भर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे माता पिता जिनके पास पुत्र नहीं है, उनकी गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके मात्र सूंघने से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तब माता पार्वती अचंभित होकर बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे उस फूल के बारे में शीघ्र ही बताइए। वह कौन सा फूल है जिसके सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है और उसे किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें उस फूल के बारे में विस्तार से एक कथा के माध्यम से सुनाने वाला हूं, इसलिए इस कथा को पूरे से सुनो। और जो भी महिलाएं इस कथा को पूरा सुनता है, उसे पुत्र प्राप्ति के लिए कभी चिंतित नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए आप सभी भी इस कथा को पूरा सुने। उससे पहले यदि इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, फिर कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक किसान था जिसकी 6 बेटियां थीं। 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी और उन सबको केवल बेटियां ही हुई थीं। किसी को भी पुत्र नहीं हुआ था। किसान इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि उसकी सभी बेटियों को पुत्र नहीं हुआ और उसे डर था कि उसकी छठी बेटी को भी पुत्र नहीं होगा। उसकी छठी बेटी अभी अविवाहित थी और माता पार्वती एवं शिवजी की बड़ी भक्त थी। किसान की चिंता बढ़ती जा रही थी कि अगर उसकी छठी बेटी को भी पुत्र नहीं हुआ, तो समाज में लोग क्या कहेंगे और वह कैसे अपनी इज्जत बचाएगा। इसके अलावा किसान को इस बात का भी दुख था कि उसे स्वयं भी पुत्र नहीं हुआ और उसकी पांचों बेटियों को भी। किसान अक्सर जंगल में काम करने जाता था और अपनी सबसे छोटी बेटी को भी अपने साथ ले जाता था ताकि वह उसकी मदद कर सके। एक दिन किसान जंगल में काम कर रहा था और काम करते करते काफी देर हो गई। दोपहर की तेज धूप में किसान थक गया और उसने गर्मी से परेशान होकर अपने कपड़े उतार दिए और घास पर रख दिए। फिर वह काम में जुट गया। जब उसका काम समाप्त हो गया तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, जाओ मेरे कपड़े लेकर आओ। जब उसकी बेटी घास के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक नाग बैठा हुआ था। वह नाग को देखकर घबरा गई और डर के मारे वापस अपने पिता के पास आकर बोली, पिताजी, वहां एक नाग है। मैं उसे उठाने से डर रही हूं। मुझे क्या करना चाहिए? तब किसान ने अपनी बेटी की बात सुनकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है। तुम उस नाग को एक तरफ हटा दो और मेरे कपड़े लेकर आ जाओ। ऐसा कहकर किसान घर चला गया। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर उसकी बेटी भी किसान के पीछे पीछे घर आ गई। फिर अगले दिन बेटी को फिर से जंगल में जाना था। उसने कहा, पिताजी, आप परेशान ना होइए। आप नागों को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, मगर यदि मैं नाग को फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। किसान की लड़की मन ही मन में उस नाग की मदद करना चाहती थी। वहीं अपनी छोटी बेटी की बात को सुन करके किसान ने कहा, मुझे मेरे कपड़े लाकर दो। आगे तुम्हें उस नाग के साथ में कैसा व्यवहार करना है, यह तुम जानो। मित्रों, इस प्रकार किसान की बात सुन करके किसान की छोटी बेटी उस नाग के पास गई और उस नाग से कहा, हे मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे? वहीं नाग ने किसान की पुत्री की ओर उज्ज्वल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। इसीलिए किसान की लड़की ने उस जहरीले नाग के भाव को समझकर कि कुछ खरपतवार इकट्ठा की और उस नाग के लिए एक अच्छा सा नरम जगह बना दी और फिर उस नाग से कहा, तुम इस नरम जगह में लेट जाओ। मित्रों, फिर जैसे ही किसान की लड़की ने उस नाग को उस जगह पर लेटा आया, तो वह नाग किसान की लड़की से कहने लगा और उससे पूछा, क्या तुम मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूं तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब हैं और वह मुझे दूर फेंकवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें उनके कपड़े मिल सके।
क्योंकि मैं गर्मी में बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम केवल बस हर दिन लगभग कुछ घंटे मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले चला करो। इसके लिए मैं तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन दूंगा और मजदूरी और खाना भी दूंगा। यदि तुम 3 वर्ष तक ऐसा करो तो मैं जादू से छुटकारा पा से लूंगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार हूं। और फिर राजकुमार बनते ही, यानी अपने असली रूप में आते ही, मैं तुम्हारे साथ में विवाह भी कर लूंगा। दोस्तों, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। वहीं नाग की बात को सुनकर वह लड़की तैयार हो गई। लड़की ने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। तो नाग ने कहा, फिर कल इसी समय पर तुम आ जाना। और फिर वह लड़की वापस आने का वचन देकर अपने पिता के कपड़े लेकर के घर वापस आ गई और वहीं रात को खाना खाने के बाद सो गई। और फिर जब सुबह को उठी तो उसने अपने पिता किसान से कहा, पिताजी, आपके कपड़े मैंने लाकर आपको दे दिए। अब तक मैंने अपनी और आपकी गरीबी देखी है। मैं काफी समय तक घर पर रह चुकी हूं। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूं। आप मुझे जाने की अनुमति देने की कृपा करें। मित्रों, फिर वह किसान अपनी लड़की को कहीं भी जाने की अनुमति देना नहीं चाहा, तो फिर भी वह लड़की अपने पिता से कहा, चाहे उसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मगर अब मैं भाग्य को बदल कर ही रहूंगी। और ऐसा कह करके किसान की लड़की जो थी जंगल में चली गई। फिर वह जंगल में गई और जल्दी ही उसे वहीं नाग मिल गया। फिर वह उसके आने से बहुत ही प्रसन्न हुआ और नाग ने उससे कहा, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। तब किसान की लड़की ने वैसा ही किया। फिर किसान की लड़की ने उस नाग को अपने पीछे पीछे घूमने के लिए लेकर चल दी। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब शाम में घुमाते घुमाते पहले ही दिन का समय समाप्त हुआ तो उस जंगल में एक शानदार महल अचानक प्रकट हो में गया। जो उस महल में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज थी जो खाने पीने की चीजों से सजी हुई थी, जो उस लड़की अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। फिर तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर चली गई। और फिर रोजाना हर दिन वह 1-2 घंटे के लिए उस नाग को अपने साथ रखती थी और फिर महल में जाती थी, जहां उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और जहां उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद में किसान की लड़की ने उस नाग से अपने पिता से मिलने की अनुमति मांगी। तो नाग ने कहा, तुम्हारी इच्छा अपने पिताजी से मिलने की है तो जाओ मिल आओ और अगले दिन वापस लौट आना। दोस्तों, फिर नाग इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और अपने बहनों के लिए सोना और अन्य कीमती चीजें ले लीं और अपने घर चली आई। जब वह अपने खजाने के साथ में अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहन जानना चाहती थीं कि यह सारा सामान उसे कहाँ से मिला है और इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि नागराज ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि किसान और उसकी 5 बेटियों ने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और वहीं अगले दिन वह लड़की उस नाग के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उस नाग को हर दिन 1 या 2 घंटे तक घुमाने ले जाती रही। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में एक बार फिर वह अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने गई और इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भी मिलने गई। इसी प्रकार वहीं जब किसान की लड़की तीसरी बार नाग को छोड़ करके अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने के लिए गई, जो उससे जाने से पहले नाग ने कहा था कि आज तुम तुरंत लौट कर आना, कल तक नहीं रुकना। और इस प्रकार वह लड़की आने का वचन देकर कि उस नाग को छोड़ करके चली गई। दोस्तों, उधर जब वह लड़की अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी आदि, उसका असली मालिक कौन है और वह किसके यहाँ पर काम करती है। वहीं उस लड़की ने अपने पिता और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया, तो किसान ने उसे घर से बाहर जाने देने से इनकार कर दिया। तब वहीं किसान की बेटी ने किसी तरह से अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया। आखिरकार उसने जोर लगा करके खुद को अलग कर लिया। लेकिन जब तक वह जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नाग अब वहां पर नहीं था। दोस्तों, दुख की बात तो यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी वहां से गायब हो गया था, क्योंकि और नाग भी उस नाग के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे
और 3 वर्ष पूरे होने पर उसका जादू टूट चुका था और वह नाग वापस एक राजा के रूप में बदल गया था और फिर वह अपने राज्य को वापस चला गया था। दोस्तों, उधर उस नाग को जंगल में ना पाकर के वह लड़की बहुत परेशान होने लगती है और सोचने लगी शायद मेरे पिता और मेरी बहनों ने मुझे घर पर ना रोका होता तो शायद आज वह नाग मेरे पास होता। दोस्तों, तब उस लड़की ने उस नाग को दुनिया भर में खोजने को पार करने के बाद लड़की को एक महानगर दिखाई दिया जहां राजा रहता था। दोस्तों, ये वही नाग था जिसे लड़की खोज रही थी, लेकिन अब वह राजा बन चुका था और उसे लड़की की याद नहीं थी। राजा पहले से शादीशुदा था और उसकी एक खूबसूरत रानी भी थी। नाग ने जब राजा का रूप लिया तो वह उस किसान की लड़की को भूल गया। राजा और रानी का कोई संतान नहीं थी और रानी राजा की संपत्ति अपने परिवार को दिलवाना चाहती थी। फिर एक दिन एक दाई भेष बदलकर महल में आई और रानी से काम मांगा तो रानी ने सोचा कि यह औरत सूत काटने का काम करेगी तो उसने उसे महल में रख लिया। जब लड़की ने पहला सेब खोला तो उसमें से सोने की तकली निकली, जिससे रानी ने तकल्ली देखी और उसे बहुत पसंद आई। उसने लड़की से कहा, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे एक रात राजा के साथ सोने दोगी तो यह तकली मैं तुम्हें दे दूंगी। रानी को सोने की तकली इतनी पसंद थी कि उसने यह शर्त मान ली। लेकिन जब रात हुई, रानी ने राजा को नींद की दवा खिला दी, जिससे राजा गहरी नींद में सो गया। और यहाँ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो दोस्तों, लेकिन राजा तो नींद में था और लड़की की बातें सुन नहीं सका क्योंकि रानी ने उसे दवा दे रखी थी ताकि वह कुछ न सुन सके। इस प्रकार से किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही मगर राजा सोता रहा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की यही सोचती रही कि राजा मेरी बात को सुन रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। दोस्तों, इस प्रकार राजा से बात करते करते सुबह हो गई और फिर रानी आए और फिर किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई। राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार किसान की लड़की ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया, उसे तोड़ा और उसमें से सुनहरे धागे की रील निकाल ली। फिर जब रानी ने उस रील को देखा तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की और लड़की से उसे बेचने के लिए कहा। वहीं किसान की लड़की ने रानी से फिर कहा वह एक बार फिर राजा से उसकी मुलाकात शाम को करवा दे तो उसको सुनहरे धागे की रील दे देगी। वहीं रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजा नींद की दवा खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवा खिला दी थी और उस दवा से इतनी गहरी नींद राजा को आई कि कोई भी रोना धोना या शिकायत राजा को जगा नहीं सकती थी। हालांकि राजा के एक सेवक ने रानी को राजा के शयन कक्ष में चरखा लाते हुए देखा था और इसीलिए वह राजा का जो सेवक था वह राजा के शयन कक्ष के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया और उसने रेशम काटने वाली की सारी बात सुनी और फिर अगले दिन उसने राजा को सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। दोस्तों, इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ गया कि जब मैं नाग था और एक लड़की ने जो किसान की लड़की थी मेरी बहुत सेवा की और मैंने उससे शादी का वादा किया था, आज वह मुझे ढूंढते हुए मेरे महल तक आ गई है, मुझे उससे मिलना चाहिए। दोस्तों, लेकिन राजा क्या कर सकता था। सुबह होते ही रानी जो थी उस किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई थी। दोस्तों, इधर तो राजा किसान की लड़की से मिलने के बारे में सोच रहा था और उधर किसान की लड़की ने अपना आखिरी सेब खोला तो वह सुनहरे चरखे वाला था। वहीं जब रानी ने इस बार सुनहरा चरखा देखा तो उसने कहा यदि वह उसको सोने राजा के साथ उसे सोने देगी। वहीं किसान की लड़की मान गई और उस शाम रानी ने एक बार फिर अपने राजा को नींद की दवा दी। लेकिन इस बार राजा सचेत था, क्योंकि इस बार सेवक के द्वारा उसे सारी बात मालूम पड़ चुकी थी। वहीं राजा ने इस बार दवा पीने का केवल नाटक किया। उसने चुपके से दवा को डेस्टिन में डाल दिया और फिर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। वहीं जब राजा सो गया तो रानी जो थी किसान की लड़की को यानी सूत काटने वाली को
राजा के शयन कक्ष में लेकर आ गई। लड़की उदास होकर के राजा के बिस्तर के पास में गई और वहीं पर खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब मुझे पता चला है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। 3 साल तक मैंने तुम्हें नाग रूप में तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथ और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी थी और तुम ये सब कुछ भूल गए और रानी के साथ में रह करके सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो। अब मेरा क्या होगा? दोस्तों, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस बार राजा सब कुछ चुपचाप सुनता रहा, लेकिन सोने का नाटक करता रहा। राजा ने मन ही मन सोचा कि एक मेरी रानी है जिसके लिए मैं इतना प्यार करता हूं और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है। वह मुझे सम्मान तक नहीं देती। वहीं दूसरी ओर एक गरीब किसान की बेटी है जो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आई और जब मैं नाग के रूप में था तब उसने मेरी सच्चे दिल से सेवा की। ये सब सोचकर राजा ने अगले दिन एक बड़े उत्सव और भोजन का आयोजन किया। राजा ने रेशम काटने वाली उस किसान की बेटी को अपने दाहिनी ओर बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर भरे दरबार में राजा ने उस किसान की लड़की से विवाह कर लिया और सभी ने आनंदपूर्वक भोज किया। फिर शादी के बाद जब पहली रात किसान की बेटी सो रही थी, जो कि लक्ष्मी जी की उपासक थी, वह मन ही मन पुत्र की कामना लेकर सो रही थी। उसी रात लक्ष्मी जी उसके सपने में आईं और उससे कहा, बेटी, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताती हूं जिसे मासिक धर्म समाप्त होने के बाद कोई भी स्त्री सूंघे और फिर पति के साथ मिलन करे तो निश्चित ही उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, बेटी, शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफेद गुलाब के फूलों की टहनी को, जिस पर सुंदर और पूर्ण विकसित गुलाब लगे हों, एक थाली से ढक देना चाहिए। फिर अगली सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए। यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को सूंघना और पुत्री चाहिए तो सफेद गुलाब को सूंघना। ध्यान रहे, गलती से दोनों फूलों को एक साथ सूंघना नहीं चाहिए। किसान की बेटी ने राजा को अपने इस स्वप्न के बारे में बताया। फिर राजा ने एक सुंदर बगीचे में सफेद ने और लाल गुलाब के पौधे लगवाए। जब पौधों पर फूल खिले तो राजा ने एक सफेद और एक लाल फूल की टहनी को लेकर रात में उल्टा दबा दिया। सुबह किसान की बेटी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाने के बाद लाल गुलाब को सूंघा और राजा के साथ संबंध स्थापित किए। इससे उसे एक गर्भधारण हुआ और समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा ने इस खुशी में पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजवाए और मिठाइयां बांटी। इतना ही नहीं, किसान की बेटी ने अपने पिता और बहनों को भी इस फूल की शक्ति के बारे में बताया। यहां तक कि उसने राजा की पहली रानी को भी यह बात बताई। जो लोग पुत्र चाहते थे, उन्होंने लाल गुलाब को सूंघा और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जबकि जिन्हें पुत्री चाहिए थी, उन्होंने सफेद गुलाब को सूंघकर पुत्री को जन्म दिया। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस प्रकार उनके घरों में सबके जीवन में सुख समृद्धि आ गई और सभी को संतान की प्राप्ति हुई और उनका परिवार खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर